गीता ज्ञान को अपनी लाइफ में, अपने नेचर में और अपने कैरेक्टर में अप्लाई करना इतना आसान नहीं है। यह आसान इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमारी कंडीशनिंग से अलग है। हम सारी जिंदगी आत्मा और शरीर का फर्क नहीं कर पाते, खुद को शरीर समझते हैं और उसी के दुख सुख में फंसे रह जाते हैं। गीता हमें इससे उबरना सिखाती है। एक श्लोक सुनकर या समझकर आप गीता का सार नहीं समझ सकते, लेकिन इतना जरूर है कि अगर आपने एक भी श्लोक अच्छे से सुन और समझ लिया और साथ ही उसके मैसेज को अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर लिया तो आपका जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है और ये चेंज अच्छा ही होगा। अब इसका एग्जाम्पल मनीष से ज्यादा अच्छा कौन हो सकता है? मनीष कौन है, उसे गीता ज्ञान कहां से मिला और उसकी लाइफ में इससे क्या चेंज आया, उसके लिए आपको उसकी कहानी ब्रजभूषण जी और पंडित जी से सुननी होगी। मनीष पंडित जी से तब मिला था जब उसकी कंपनी ने, जहां वो हार्डवेयर इंजीनियर का काम करता था, पंडित जी के घर उनका कंप्यूटर ठीक करने के लिए भेजा। एक्चुअली पिछले 2-3 दिन से पंडित जी के कंप्यूटर में कुछ फॉल्ट आ रहा था और उन्होंने सर्विस सेंटर कॉल करके किसी को उनके घर भेजने की रिक्वेस्ट की थी। मनीष जब आया तो वो बहुत गुस्से में लग रहा था। किसी क्लाइंट ने उसके साथ कोई बदतमीजी कर दी थी जिसकी वजह से उसका मूड खराब हो गया था। पंडित जी के घर जाने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन नौकरी की मजबूरी थी, इसीलिए उसे जाना पड़ा। जब वो सरला जी और पंडित जी से मिला तो उसे बहुत अच्छा लगा। उन दोनों का बिहेवियर बाकी लोगों से बहुत अलग था। सरला जी ने उससे पानी पूछा, पंडित जी उसे बड़े प्यार से अंदर लेकर गए जहां उनका सिस्टम था। जितनी देर वो सिस्टम चेक करता, सरला जी उसके लिए चाय बना कर ले आई। मनीष को उनका ये जेस्चर बहुत अच्छा लगा। उसने तो अपने मन में एक धारणा बना ली थी कि शहर के सभी लोग रूड हैं, एरोगेंट हैं, लेकिन पंडित जी और सरला जी से मिलकर उसे लगा कि उसने राय बनाने में बहुत जल्दी कर दी थी। पंडित जी के कंप्यूटर में जो भी प्रॉब्लम थी वो मनीष को एकदम समझ आ गई थी और उसने ठीक भी कर दी। चाय पीने के दौरान पंडित जी से मनीष ने पूछा कि क्या उनके बच्चे इस कंप्यूटर का यूज करते हैं। जब पंडित जी ने बताया कि वे ही इसे यूज करते हैं तब मनीष ने हैरानी जताई, क्योंकि पंडित जी की एज के ज्यादातर लोग टेक्नोलॉजी से बचते हैं। उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पंडित जी ने जब मनीष को बताया कि वे गीता ज्ञान नाम से ब्लॉग लिखते हैं तब मनीष बहुत खुश हुआ। उसने शायद लाइफ में पहली बार किसी को देखा था जो रिटायरमेंट के बाद खुद को बिजी रखने के लिए ये सब कर रहा हो। पंडित जी ने मनीष से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो करीब 6 महीने पहले ही इस शहर में आया है। वो इससे पहले अपने गांव में ही रहकर कुछ काम कर रहा था, लेकिन फिर उसे सब कुछ छोड़कर यहाँ आना पड़ा। ये कहते हुए उसकी आवाज एकदम से उदास हो गई थी। ऐसा क्या हो गया था बेटा जो घर छोड़कर आना पड़ा? ये सवाल सरला जी ने मनीष से किया। पिछले 6 महीनों में शायद ये पहली आवाज थी जिसमें मनीष के लिए फिक्र थी। उससे रहा न गया और उसने अपनी पूरी कहानी सरला जी और पंडित जी को सुना दी। मनीष ने बताया कि जब वो बहुत छोटा था तभी उसकी मदर की डेथ हो गई थी। वो तब तक अपने पेरेंट्स का इकलौता बच्चा था। कुछ टाइम तक उसके फादर ने उसे संभाला, लेकिन फिर उनसे मैनेज नहीं हो पाया और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी से जो सौतेली माँ मनीष की जिंदगी में आई तो टिपिकल सौतेली माँ थी, जिसका वन एंड ओनली टारगेट था मनीष को दुखी करना। मनीष के 2 सौतेले भाई भी हो गए थे, जिसके बाद उसके पेरेंट्स ने उसे बिल्कुल ही इग्नोर करना शुरू कर दिया था। थोड़ी समझ बढ़ी तो उसने सब कुछ छोड़कर अपनी पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया, क्योंकि यही एक चीज थी जो आगे चलकर उसकी लाइफ को बेटर बना सकती थी। वो पढ़ाई में अच्छा था। उस छोटे से शहर में कोई कंपटीशन तो था नहीं, लेकिन फिर भी वो बाकी बच्चों से बहुत आगे था। उसके टीचर्स ने उसके फादर से कई बार कहा कि उसे पढ़ने के लिए बाहर भेज दें ताकि उसे और अच्छा माहौल और अपॉर्चुनिटीज मिले, लेकिन उसके फादर ने हमेशा अपनी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने का रोना रोया, जबकि मनीष देखता था कि उसके दोनों भाइयों की हर जायज नाजायज मांग एक बार में ही पूरी हो जाती थी। ऐसे ही टाइम कटता गया और मनीष ने बहुत अच्छे मार्क्स के साथ 12th पास कर ली। अब उसके आगे एक नया चैलेंज था कि आगे क्या किया जाए। स्कूल में कंप्यूटर पढ़ाने वाले शर्मा सर ने उसका कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट देख लिया था, इसीलिए उन्होंने उसे सलाह दी कि वो इसी फील्ड में कुछ करे। उन्होंने मनीष के फादर से भी इस बारे में बात की। उसके फादर ने साफ कह दिया कि इंजीनियरिंग करवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। हाँ, अगर वो कोई छोटा मोटा कोर्स करना चाहे तो कर सकता है। मनीष को तो किसी तरह घर से बाहर निकलना था। उस माहौल में उसका दम घुटता था, इसीलिए उसने चुपचाप हाँ कर दी। कंप्यूटर हार्डवेयर का 2 साल का कोर्स था। इस दौरान उसे पैसे की बहुत प्रॉब्लम रही।
घर से गिनकर पैसे आते थे जिनमें गुजारा मुश्किल हो जाता था, इसीलिए उसे ट्यूशन भी पढ़ाने पड़े। कोर्स खत्म होने को ही था कि एक रोड एक्सीडेंट में उसके फादर की डेथ हो गई। अब उसे एक बार फिर वापस लौटना पड़ा। मनीष ने बताया कि उसके फादर के जाने के बाद उसकी सौतेली माँ और भाइयों ने उसे प्रेशराइज करना शुरू कर दिया था। वे लोग चाहते थे कि उसके फादर की जो भी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी और सेविंग्स थी उन्हें वो उनके नाम कर दे। मनीष जानता था कि ऐसा करने के बाद वे लोग उसे घर में भी रहने नहीं देंगे और उसके पास कोई ठिकाना नहीं बचेगा। लेकिन रोज रोज की लड़ाइयों से भी वो तंग आ गया था। उसने उनकी बातें मानने में ही भलाई समझी और जहां उन्होंने बोला वहां उसने सिग्नेचर कर दिए। फिर वो अपना सामान लेकर उस शहर से ही निकल गया। किसी तरह कभी भूखे तो कभी आधा पेट खाकर दिन गुजारे और छोटी छोटी नौकरियां की। फिर एक दिन जिस इंस्टीट्यूट से उसने कोर्स किया था वहां से कॉल आया और उन्होंने उस कंपनी में वैकेंसी होने की इंफॉर्मेशन दी। उसने इंटरव्यू क्लियर कर लिया और तब से उसके हालात काफी बेहतर हैं। इस तरह की कहानी सुनाकर मनीष जाने लगा तो सरला जी ने उससे कहा कि वो जब चाहे उनके पास आ सकता है। मनीष इस बात से बहुत खुश था। पंडित जी और सरला जी को मनीष से हमदर्दी थी और साथ ही खुशी भी थी कि अब उसकी लाइफ थोड़ा स्टेबल है। अपनी ही फैमिली के लोगों में इतना लालच और एक मेंबर के प्रति इतनी नफरत देखकर जब सरला जी ने पंडित जी से इसका कारण पूछा तो उन्होंने सरला जी को श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक सुनाया। बहिरंतश्च भूतानाम चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद विज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च तत्। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वो परमात्मा चर अचर सभी प्राणियों के अंदर और बाहर भी स्थित है। उसे अति सूक्ष्म होने के कारण इंद्रियों के द्वारा पहचाना नहीं जा सकता है। वो अत्यंत दूर स्थित होने पर भी सभी प्राणियों के अत्यंत पास भी है। इसे सिंपल वर्ड्स में इस तरह समझना चाहिए कि परमात्मा इस सृष्टि में यानी इस यूनिवर्स में हर जगह हर चीज में है, चाहे उसमें जान हो या वो बेजान हो। हमारे सेंसेस उसे देख, सुन, छू या सूंघ नहीं पाते हैं क्योंकि परमात्मा इन सब से परे है। लेकिन वो है और हमारी पहुंच से बहुत दूर होने के बावजूद हमारे बहुत पास है। इंसान कभी समझदार और कभी नादान, कभी निर्बल और कभी बलवान आदि मानकर मेरी यानी भगवान की इस माया में खोए रहते हैं। लेकिन जो इंसान मेरी शरण में आ जाते हैं वे मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मेरी तरफ रहती है। वे मेरी माया में नहीं फंसते। सिंपल वर्ड्स में इसका यह मतलब है कि हमारे दिलों में जितनी भी फीलिंग्स हैं, प्यार, नफरत, लालच, ये सब भगवान की माया है। इंसान इनके जाल में ऐसा फंस जाता है कि सही गलत की पहचान भूल जाता है और जो पहचान जाता है वो इस सब से मुक्त हो जाता है। इन्हें पहचानने में गीता ज्ञान हमारी बहुत मदद करता है। इसीलिए जितना हो सके हमें गीता ज्ञान को सुनना और समझना चाहिए। इसके बाद पंडित जी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे सबको सद्बुद्धि दें।